फॉरेनर्स भी यहाँ पर काफ़ी हैं। इनके आगे क्या इंप्रेशन जाएगा। अपने शिप में आओगे तो यहाँ पर सीट्स पर कोई भी नंबर नहीं है, जिसको जहाँ मर्जी वहाँ बैठ जाए। ऐसा टिकट जैसे कि फ़्लाइट का होता है, बिल्कुल वैसा ही बोर्डिंग पास ही हमको दिया हुआ है। पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं हो, तो अब आपको स्कैम हो गया भाई साहब सभी के साथ। मैनेजमेंट देखो भाई साहब, यहाँ पर लगेज अभी ट्रक से उतारा, ऐसे ही उतार दिया। 1914 में पहली बार इंडिया से श्रीलंका के बीच में फेरी सर्विस स्टार्ट की गई थी और फिर 1984 में श्रीलंकन सिविल वॉर के चलते ये शिप बंद कर दी गई और अब 40 साल बाद 2024 जो कि अभी चल रहा है, इसी साल दोबारा से इंडिया और श्रीलंका के बीच में फेरी सर्विस स्टार्ट कर दी गई है। और आज हम लोग इंडिया से श्रीलंका ट्रैवल करने वाले हैं बाय शिप। इंटरनेशनल शिप जर्नी होने वाली है, हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है और इंडिया से एकमात्र यही शिप चलती है श्रीलंका के लिए। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी सुबह का बज रहा है 7:21 और नागापट्टनम के पोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं। ये यहाँ का वेटिंग एरिया है। अपना सारा जो है चेकिंग वगैरह हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं। और ये रहा पासपोर्ट। भाई पासपोर्ट आपको तो चाहिए ही चाहिए है, ये जर्नी आप जब भी कर रहे हो, क्योंकि इंटरनेशनल जर्नी है। और साथ में ये हो गया अपना टिकट आज का। ऐसा टिकट जैसे कि फ़्लाइट का होता है, बिल्कुल वैसा ही बोर्डिंग पास ही हमको दिया हुआ है। इसमें हमारा नाम, बाकी सारी डिटेल लिखी हुई है। तो ये हो गया अपना टिकट। तो भाई साहब मात्र आधा घंटा लगा हमारा जो है चेक इन वगैरह जो था, सिक्योरिटी था, अपना जो चेक इन बैगेज हमको देना था, वो सारी चीज़ें मात्र आधे घंटे में हो गई। और प्रोसेस जो है वो बिल्कुल जो एयरपोर्ट पे लगता है ना, सेम प्रोसेस यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। तो जो आइटम्स आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होता है ना, कि चेक इन बैगेज में नहीं देना होता, हैंड बैगेज में रखना होता है, वो सारे रूल्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं सेम। तो जैसा प्रोसीजर आपका होता है चेक इन का एयरपोर्ट पे, बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। डॉक्यूमेंट्स भी उसी हिसाब से आपको ज़रूरत है। अगर वीज़ा वगैरह चाहिए तो अभी तो फ़िलहाल इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए। इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है भाई श्रीलंका, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पासपोर्ट तो आपको चाहिए है। और ये जो जर्नी है ना, ये अभी इंडिया में नागापट्टनम से चलती है जाफना के बीच। इंडिया के नागापट्टनम से श्रीलंका के जाफना के बीच में ये फेरी सर्विस अभी चालू हो चुकी है। तो आपको नागापट्टनम आना पड़ेगा, या तो आप बेंगलोर से या फिर चेन्नई से। चेन्नई से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, चेन्नई से ट्रेन या बस पकड़ के आप आ सकते हो नागापट्टनम। तो नागापट्टनम आपको आना पड़ेगा। फिर यहाँ के लाइट हाउस, आप किसी को भी बोल दो ऑटो वाले को कि लाइट हाउस जाना है, तो वहाँ पर आप आ जाओगे। तो लाइट हाउस पे ही यहाँ पर नागापट्टनम का इंटरनेशनल पोर्ट बना हुआ है, तो यहीं पे आपको आना है और यहीं से फिर अपनी फेरी को पकड़ना है। तो सारी प्रोसेस हमने अभी आपको बता दी है, और भी जो चीज़ें रह जाएंगी आगे बताएंगे। अभी तो हम वेट कर रहे हैं कि भाई साहब बोर्डिंग कब चालू होगी अपनी। ये अपना वेटिंग एरिया है। यहाँ पर देखो चार्जिंग वार्जिंग की भी व्यवस्था है। अभी हम भी अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। जर्नी स्टार्ट होने से पहले हमने सोचा थोड़ा मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर आपको चाय वगैरह मिल जाएगी। तो ये देखो अंकल लोग ला रहे हैं, तो चाय वगैरह अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो, ख़रीद सकते हो यहाँ पर। और साथ में वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं। सुबह सुबह आ रहे हैं तो वॉशरूम वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको लग रहा है बोर्डिंग चालू होने वाली है, तो सब लोग जा रहे हैं। तो अभी सुबह का बज रहा है 7:35 और अभी देखो अपनी बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट। यहाँ लाइन में लगे हुए हैं अपनी शिप को बोर्ड करने के लिए। सब अभी जा रहे हैं बस अपनी शिप को बोर्ड करने के लिए। बारिश हो रही है तो छाता यहाँ पर दे दिया है इन लोगों ने, सही है, साथ में अन्ना। तो बस अभी जा रहे हैं भाई बोर्ड करने के लिए। वेदर ज़बरदस्त हो रहा है, एकदम ज़बरदस्त वेदर हो रहा है। सो फाइनली भाई साहब ये देख लो, ये रही अपनी शिप, शिव गंगा नाम है इसका। और इसी शिप से हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इंडिया टू श्रीलंका। वेदर जबरदस्त है, ऊपर देख रहे हो बादल, एकदम काले बादल छाए हुए हैं। ये माहौल है जबरदस्त। P1। सो भाई साहब अभी आ गए हैं अपन अपनी फेरी के अंदर, अपनी शिप के अंदर। सीट देखनी होगी यहाँ पर, सीटिंग देख लो। 3x3x3 का जो है सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर। बस बैठे हुए हैं सीट पर। बाकी जब हमने टिकट बुक किया था ना इस शिप में, तो उसमें प्रॉपर जैसे फ्लाइट में अपन लोगों को दिखता है कि हाँ ये सीट सिलेक्ट करने का, वैसा हमने विंडो सीट सिलेक्ट की हुई थी। आए अंदर देखा तो भाई साहब विंडो सीट ऑलमोस्ट सारी भर गई थी।
हमारा दिमाग खराब नहीं भाई साहब, एक तो नंबर नहीं दिख रहा हमको, B1 हमारा सीट नंबर था, तो वो नंबर इधर कोई भी सीट पे डले हुए नहीं है, तो एक तो नंबर नहीं दिख रहा, ऊपर से कोई विंडो सीट नहीं दिख रही। फिर स्टाफ से पूछा, उन्होंने बताया कि यहाँ ऐसा चक्कर ही नहीं है, मतलब ऑनलाइन तो बुक करने का है, उसमें दिखता है कि ये B1 B2 आपने ये बुक कर लिया सीट नंबर, लेकिन जब आप इसमें शिप में आओगे तो यहाँ पर सीट्स पर कोई भी नंबर नहीं है, जिसको जहाँ मर्जी वहाँ बैठ जाए। अगर आप लेट हो गए और शिप एकदम फुल है ना, अभी तो कुछ सीटें खाली हैं, अगर एकदम फुल है तब आपको विंडो सीट ना भी मिले, ऐसा हो सकता है। तो लाइन में आगे रहोगे तो बेनिफिट रहेगा इसमें। तो ये कहो चलो अभी फाइनली हमको विंडो सीट मिल गई है। अभी 2-3 विंडो सीटें खाली थी तो एक हमको मिल गई है, वो भी 1 नंबर सीट मिली है मस्त। You are all on board, welcome on board. But the weather is not clear. I am waiting for the until weather clear. That's for your all message. Please sit silently. We watch the weather. Once weather clear, vessel will cast off from here. Thank you. वैसे हम लोगों का डिपार्चर टाइम था 7:30 बजे का, अभी 8:30 हो गया है, बट अभी तक हम लोगों की शिप यहाँ से निकली नहीं है। और अभी अनाउंसमेंट सुनी आपने, जो इस शिप के कैप्टन है उनने अनाउंस किया है कि वेदर जो है ख़राब है, इस वजह से थोड़ा सा वेट करना होगा, और वेदर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक शिप नहीं निकली। थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाए उसके बाद ही अपनी शिप यहाँ से निकलेगी। भाई साहब हम कह रहे थे वेदर बढ़िया हो गया है, वेदर बढ़िया नहीं, मतलब शिप के लिए वो वेदर ख़राब है। तो बारिश तो बात हो रही थी, अभी तो बारिश बंद हो गई है। अब देखो यार थोड़ा सा क्लियर हो जाए वेदर, उसके बाद अपनी शिप यहाँ से निकलेगी। वैसे ये फेरी है, आप ऑनलाइन वगैरह देखोगे सब जगह फेरी लिख के आता है, बट वो भाई शिप कहने में थोड़ा मज़ा आता है हमको, इस वजह से हम शिप बोल रहे हैं। फेरी बोलने में मज़ा नहीं आता, फेरी तो ऐसा हो गया ना, मतलब कि यहीं लोकल में घूमती हैं वो सब फेरी होती है। भाई इंटरनेशनल जर्नी है तो वो शिप कहना थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम बस इसको शिप कह रहे हैं। इनको कई लोग कहेंगे भाई फेरी है शिप बोल रहे हो, तो हमारे लिए भाई शिप जैसी ही है। तो भाई साहब कहानी ये है कि अभी वेदर ख़राब बताया जा रहा था, अब तो धूप भी आ गई, एकदम क्लियर वेदर दिख रहा है। ठीक है, पहले तो 2-2.5 घंटे बैठे रहे इसमें फालतू में। ठीक है, कह रहे हैं कि थोड़ा लेट डिपार्चर होगा क्योंकि वेदर ख़राब है, कोई बात नहीं, चलो बैठ लिया, इंतज़ार कर लिया। उसके बाद अभी अनाउंस किया कि फेरी जो है कम्प्लीटली कैंसिल है, आप लोग बाहर निकल जाओ। भाई ये क्या तरीका है, मतलब 2-2.5 घंटे बैठे रहे इसमें, और कैसे कैसे तो हम इधर पे पहुँचे हैं अभी। ठीक है, हमारी ट्रेन लेट थी, एक दूसरी ट्रेन छूटी, फिर हम बस करके आए यहाँ पर, कैसे कैसे हम पहुँचे यहाँ पर। सुबह सब पैसेंजर्स आए, नींद ख़राब करी, और अब इतनी देर बिठा के कह रहे हो कि फेरी कैंसिल है। वैसे ये एक दिन पहले जानी थी, कल जानी थी, लेकिन कल की कैंसिल करी तो आज एक दिन आगे बढ़ा दी। आज हम लोग आ गए, अब आज की भी कैंसिल कर दी। तो भाई साहब इनकी सर्विस इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, इन केस आपको चेक करना हो ये फेरी के बारे में तो आप चेक कर लेना। लेकिन इससे ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल रिकमेंड हम नहीं करते हैं। वो साइट जो है ना, जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप बुक तो कर सकते हो। उसका टिकट 5,000 रुपये का टिकट रहता है यहाँ से अपना नागापट्टनम से जाफना का। लेकिन कोई मतलब ही नहीं है यार, आप एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के चक्कर में आओगे। हम भी इसी चक्कर में आए थे कि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन भाई साहब घटिया एकदम बेकार सर्विस है। ठीक है, क्योंकि एक तो रिशेड्यूल करी एक दिन के लिए, उसके अगले दिन भी कैंसिल कर दी, क्या मतलब है यार। इससे बढ़िया आपको चेन्नई से 5,000 रुपये के समथिंग में तो फ़्लाइट ही मिल जाएगी ईजिली, तो आप जा सकते हो चेन्नई से फ़्लाइट से, वो बहुत बेटर है। इसके चक्कर में मत पड़ो। अब हम चेन्नई से नागापट्टनम स्पेशली आए, इसी के लिए हमारी ट्रेन थी, वो छूट गई थी। ठीक है, तो फिर हम बस करके आए कि चलो भाई फेरी से जाएंगे श्रीलंका। पूरी लंका लग गई, कहीं नहीं पहुँचे, और अब खड़े हुए हैं सुबह से बस इधर पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अभी इंतज़ार कर रहे हैं इधर खड़े होके कि भाई साहब जो लगेज चढ़ गया था इसमें वो लगेज आ जाए वापस, तो फिर अपना लगेज लेंगे सभी पैसेंजर और वापस निकलेंगे। अब इधर पे कई लोग इंडिया के हैं, कई लोग श्रीलंका के हैं, कई लोग फॉरेनर हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं। देखो फॉरेनर्स भी यहाँ पर काफ़ी हैं, इनके आगे क्या इम्प्रेशन जाएगा भाई साहब, अब आप समझ लो। ये हाल है यहाँ के फेरी के। फेरी तो पप्पी लहरी बन गई भाई साहब, जाने क्या हुआ, कहानी ख़त्म हो गई इसकी। तो अभी रिफ़ंड का भी देखना पड़ेगा भाई साहब कि रिफ़ंड वगैरह कैसे मिलेगा, और पूरी प्लान शेड्यूल सब बर्बाद हो गया। अब हमारे श्रीलंका से रिटर्न का फ़्लाइट भी है, अब पता नहीं रिटर्न का फ़्लाइट कैंसिलेबल है कि नहीं है, कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर होगा तो देखते हैं कैंसिल करने के लिए, नहीं होगा तो फिर नया प्लान कुछ बनाना पड़ेगा, श्रीलंका निकलना पड़ेगा कैसे भी, क्योंकि फिर वो 8,000 रुपये की फ़्लाइट हम बर्बाद नहीं कर सकते ना इस चक्कर में। फिर यहाँ से वापस चेन्नई जाना पड़ेगा, फिर चेन्नई से पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं हो, तो अब आपको बताएंगे अपडेट जो भी होगा इंस्टाग्राम पे हम दे देंगे। लेकिन यार बेकार है ये सर्विस, एकदम बेकार है। कभी भी इसमें ट्रैवल करने का ट्राई मत करना, आपका पैसा टाइम हर चीज़ वेस्ट होगी। मतलब एक कुन्ने में अलग हम आए ये नागापट्टनम जैसे तैसे, और साला यहाँ आके दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा ही, पूरा मूड ऑफ हो गया भाई साहब। पूरी प्लानिंग सब
सब लंका लग गई। ये कह रहे हैं कि वेदर ख़राब है। वेदर देख लो ऊपर की साइड में, अभी तो धूप भी बढ़िया निकल आई है, एकदम क्लियर वेदर है। उसके बाद भी जाने क्या दिक्कत आ रही है समझ नहीं आ रहा। एकदम क्लियर वेदर हो गया है, जब बारिश हो रही थी तब समझ आता, अभी तो क्लियर है। अब सब पैसेंजर यहाँ खड़े हुए हैं, देख लो। स्कैम हो गया भाई साहब सभी के साथ एक तरीके से, क्योंकि लोग कहाँ कहाँ से आए यहाँ पर इस फेरी के चक्कर में, और सबकी लंका लग गई। सबकी अपनी अपनी प्लानिंग्स थी, कोई कहाँ जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा था, अब कोई कहीं नहीं जा पाया। सारा स्टाफ भी वापस आ रहा है। अब देखो लगेज आ जाएगा तो लगेज लेके निकला जाएगा। स्कैम हो गया भाई साहब यहाँ तो अपने सबके साथ। सो फाइनली अभी ये जो ट्रक देख रहे हो आप, इसमें अपना लगेज आ गया है। और बाकी ये जो लाइन देख रहे हो पैसेंजर्स की, यहाँ पर क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ था पैसेंजर्स ने एक्स्ट्रा लगेज का, वो रिफ़ंड ले रहे हैं। और ये भी ट्रक आ गया, इससे अपना लगेज उतरेगा तो फिर लेते हैं लगेज, देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। मैनेजमेंट देखो भाई साहब, यहाँ पर लगेज अभी ट्रक से उतारा, ऐसे ही उतार दिया, कच्चा बच्चा पड़ा हुआ और ऐसे ही बाहर खुले में, ये नहीं कि अंदर भी उतार के तमीज़ से दे देते। चलो अपना बैग हमने ले लिया है यहाँ से, अब देखते हैं आगे क्या करना है यार। एकदम से पूरा प्लान बिगड़ गया तो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देख रहे हैं कुछ प्लान कर रहे हैं, ऑल्टरनेट कुछ देखना पड़ेगा, कुछ तो प्लान करना ही पड़ेगा। श्रीलंका भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से जो हमारी 8,000 रुपये की फ़्लाइट हमने बुक कर रखी है ना, उसमें कैंसलेशन की गुंजाइश नहीं है। अभी हमने कस्टमर केयर टीम से जो है बात करी तो कहते हैं कि भैया 8,000 की फ़्लाइट है, 5,500 रुपये लगभग उसमें आपका कैंसलेशन कट जाएगा। हमने भैया हाथ जोड़े आपसे, इतने नहीं कटवा पाएंगे, 8,000 में से 5,500 हम कटवा दें सिर्फ कैंसलेशन में। इससे बढ़िया तो हम एक और फ्लाइट करके फिर चले जाएं कैसे भी। अब देखते हैं, प्लान करते हैं यार, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी भाई साहब ऑटो करके जा रहे हैं सीधा बस स्टॉप। भाई साहब सुबह का हो रहा है 10:45, अभी तक कुछ खाया नहीं था। वैसे अभी हम आ चुके हैं यहाँ के नागापट्टनम के बस स्टैंड पे, ये बस स्टॉप है यहाँ का। और यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो चलो कुछ खा लेते हैं यार, भूख लग रही है अब तो। अभी बस यहाँ पर लिया है मेदू वड़ा, साथ में मिला है सांभर। चटनी तो नहीं मिली, बट यहाँ पर खाने पीने को काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखो यहाँ पर अपना दाल वड़ा वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, और समोसा ये सारी चीज़ें भी मिल रही, तो काफ़ी आइटम है यहाँ पर खाने पीने के। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। भाई साहब टाइम देख लो, दोपहर का हो रहा है 12:17, 12:15 पे आनी थी अपनी बस, मात्र 2 मिनट की देरी से अभी अपनी बस आ गई। ये रही भाई साहब, आज की बस है ट्रांस किंग ट्रैवलर्स की बस है। इसी से जाने वाले हैं हम लोग नागापट्टनम से चेन्नई। तो भाई साहब यहाँ पर ट्रॉली बैग जो है इसको रखवा देते हैं पहले। चेन्नई सीट नंबर 21 U21। तो ये लो भाई साहब ट्रॉली बैग रख दिया। ये रही आज की अपनी बस। देखने में बाहर से तो सही है, चलो अंदर से देखते हैं कैसी होने वाली है आज की ये बस अपनी। ओफो भाई साहब इम्प्रेसिव, बस तो काफ़ी सही लग रही है देखने में, फर्स्ट लुक ज़बरदस्त है। बाकी आज की अपनी सीट है U21, अपर बर्थ है U21, ये वाली सिंगल वाली। यहाँ पर देखो डिस्प्ले वगैरह भी लगी हुई है, पता नहीं वर्किंग है कि नहीं। बाकी सही है, बस तो देख लो बढ़िया है। तो सीट पे अभी आके अपनी बैठ गए हैं। सीट तो भाई साहब काफ़ी सही है, कंफर्टेबल है। सामने में डिस्प्ले है बट वर्किंग नहीं है। स्पेस तो यहाँ पर सही है, 2x1 का जो है सिटिंग अरेंजमेंट है। बाकी ऊपर की साइड में यहाँ पर AC वेंट्स है, एक यहाँ पर है, एक आगे है, 2 AC वेंट्स है, और कर्टेंस वगैरह भी है प्राइवेसी के लिए। और इस साइड में देखो ब्लैंकेट, पिलो, ये सारी चीज़ें दी हैं, और आराम से यहाँ टिकने के लिए कुशनिंग वगैरह भी दी हुई है, तो सही है भाई साहब। ऊपर में चार्जिंग सॉकेट है, अब देखेंगे वर्किंग है कि नहीं है, और रीडिंग लाइट, सारी चीज़ें हैं। और सीट्स देख लो, अंदर भी बाहर भी इंटीरियर सही है, एकदम क्लियर कट इंटीरियर है और साफ़ सुथरी है बस। तो हाल क्या बस अपनी आई नागापट्टनम, और हाल क्या यहाँ से निकल गई है, तो ज़्यादा नहीं रुकी, मुश्किल से 5-7 मिनट रुकी होगी। और हाल क्या अभी हम लोग निकल गए यहाँ से चेन्नई के लिए। सही है, ये देखो कर्टेंस वगैरह भी एकदम साफ़ सुथरे हैं। तो भाई साहब अभी अपनी बस सीट पर लेटे हुए हैं, और कर्टेंस वगैरह बंद कर लिए हैं प्राइवेसी वगैरह के लिए। बढ़िया है कर्टेंस वगैरह। और अभी बहुत ज़ोरदार थकान हो गई है। हम कल स्पेशली आए थे यहाँ पर बस से, ट्रेन छूट गई थी तो बस से आए थे फिर यहाँ पर अपना यही नागापट्टनम, ठीक है। उसके बाद में अभी फिर पूरी कहानी आपको पता ही है, वापस यहाँ से जा रहे हैं बस से। थकान तो हो ही गई है, कल रात में भी ढंग से नहीं सो पाए बस में, और अभी ज़ोरदार नींद भी आ रही है, मूड ऑफ हो गया है पूरा। आगे अभी थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके उठ के देखते हैं फ़्लाइट वगैरह का क्या करना है, आगे
कहाँ कंटिन्यू करेंगे, किधर को आगे बढ़ना है। 300 किलोमीटर का सफ़र है, यहाँ पर 6.5 घंटे दिखा रहा है, लेकिन भाई साहब अभी देखो दोपहर का हो रहा है 12:34। ये बस रात में 9 बजे पहुँचेगी चेन्नई। 9 बजे का टाइम है इसका पहुँचने का। अब ये पता नहीं 6 घंटे कैसे दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन ये रात के 9 बजे लगभग पहुँचेगी चेन्नई। सो गाइस अभी शाम का हो रहा है 4:36 और अभी अपनी बस पहुँच चुकी है पुडुचेरी। ये देख लो भाई साहब, पुडुचेरी में अभी अपनी बस खड़ी हुई है और यहाँ से अभी डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 160 किलोमीटर और डिस्टेंस बचा है यहाँ से चेन्नई का। तो अभी जब से बस चली है बस तब से सो ही रहे हैं, इतनी ज़ोरदार नींद आ रही थी ना भाई साहब। ये बस ज़्यादा बेटर है, कंफर्टेबल है। इससे पहले जिस बस से हम गए थे वो भी ठीक थी, मतलब इससे उतनी अच्छी थी, लेकिन ये वाली ज़्यादा बढ़िया है। बाकी पता नहीं कि बस कहीं रुकी नहीं रुकी, हमको पता ही नहीं है अभी कि कहीं खाने वाने के लिए लंच के लिए रुकी होगी कि नहीं। आज कुछ भी नहीं, बस सुबह वहाँ थोड़ा बहुत वड़ा वगैरह खा लिया था, अब लंच वगैरह कुछ भी नहीं किया। अब रात में सोच रहे हैं आराम से पहुँचेंगे, तभी कुछ खाना पीना देखा जाएगा। बाकी दिन तो आज ऐसे ही कट गया पूरा, सही में पूरा दिमाग इतना ख़राब है ना। अब हम उठे हुए हैं अभी, तो अभी देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि श्रीलंका तो निकलना ही है। तो फ़्लाइट्स वगैरह देखनी पड़ेगी, अब कौन सी फ़्लाइट लेनी है, कितने बजे की है, कल की लेनी है, आज रात की लेनी है, क्या करना है। तो भाई साहब अभी शाम का हो रहा है 5:30 और अभी अपनी बस एक जगह कहीं रुकी है। ये अपना रेस्ट स्टॉप ही समझ लो। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, ऐसा कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। साथ ही वॉशरूम वगैरह अगर आपको जाना है तो वो भी जा सकते हो। बस जर्नी में यही तो दिक्कत होती है भाई साहब कि आपको वॉशरूम की सुविधा नहीं मिल पाती है। अब अगर किसी को फ्रेश होने जा रहा है, नहीं जा सकता भाई बस में, क्या करेगा। वॉशरूम में टॉयलेट तो ऐसा है कि चलो रुकवा ली, कर ली, या फिर ऐसी जगह भी कर ली, क्या करेगा इंसान यार। यही दिक्कत होती है, वॉशरूम की सबसे बड़ी दिक्कत होती है बस जर्नी में। बाकी बस जर्नी चलो एक बार को झेल लो, ऊपर से हमारा तो यार सिर दर्द होने लगता है बस जर्नी में। अब कल रात में भी एक बस जर्नी करके आए थे और अभी भी एक ये बस जर्नी चल रही, भाई साहब सिर दर्द हो गया हमारा तो ज़ोरदार। बाकी देख लो, ये है स्टॉप अपना जहाँ भी अपनी बस रुकी है। मस्त अभी सनसेट हो गया, कुछ इवनिंग शॉट्स हमने आपको दिखाए ही दिखाए। देखो बढ़िया, इधर फूल लगे हुए हैं और इधर पे कुछ सामान मिल रहा है कुछ ख़रीदने का, ऐसे वो नहीं होती कान की वाली चूड़ी, ये सब चीज़ें। आगे बैग्स वगैरह मिल रहे हैं और उधर पे है दुकान चाय वाय की। चलो एक चाय ट्राई की जाए यहाँ की। तो भाई साहब चाय तो नहीं बट कॉफ़ी मिली। साउथ में आपको कॉफ़ी ज़्यादा मिलेगी, तो यहाँ पर अभी बस एक कॉफ़ी ली है। 25 रुपये की कॉफ़ी दी है। वैसे कप भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में है कॉफ़ी, इतनी तो ज़रूरत ही नहीं है। 10 रुपये में हो जाता है। इससे दर्द हो रहा है ज़ोरदार। बाकी भाई साहब ये अपन लोग जो नागापट्टनम गए थे ना, एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, ये क्या थोड़ा सा मतलब अलग ही पड़ जाता है। आपने मतलब कई लोगों ने कहो सुना भी ना हो नागापट्टनम के बारे में, हम भी नहीं जानते थे सही बताएं तो पहले। ठीक है, पहली बार ही वहाँ गए थे और वहाँ ऐसा है कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश ना बोलते हैं ना समझते हैं भाई, वो अपने तमिल लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसी मदुरई में हो जाता है, लेकिन मदुरई में फिर भी वो इंग्लिश समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, वो इंग्लिश बहुत कम समझते हैं। वाला जो इमिग्रेशन वाला प्रोसेस था वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वैसे दिक्कत है। हाँ भाई साहब, ये श्रीलंका का जो प्लान बनाया हमने, फेरी के चक्कर में ही प्लान बनाया था कि फेरी से जाएंगे, फेरी का कंटेंट आपको दिखाएंगे। पूरा फेरी के चक्कर में ऐसी तैसी हो गई। अब जा रहे हैं वापस इससे। अब देख रहे हैं कल सुबह की एक फ़्लाइट है, अब रात में ही हमको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। बस से उतरेंगे तो फिर रात में ही एयरपोर्ट निकलना पड़ेगा। कोई रेस्ट नहीं, कोई स्टॉप नहीं, ये हाल हो गया। मतलब पिछले 4-5 दिन से जो लंका लगी हुई है ना श्रीलंका जाने के चक्कर में हमारी, नेक्स्ट लेवल है। मतलब ना सोने का ना जागने का टाइम तो छोड़ो, कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा है हमको। चलो इसको ट्राई करते हैं कॉफ़ी को। ठीक है, नाइस, ज़्यादा मीठी नहीं करी, इतनी अच्छी चीज़ है नहीं तो वो चाशनी ऐसी लगने लगती है। तो भाई साहब 5:47 हो गया है और अब हम लोग तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए। अपना ड्राइवर साहब बैठ गए हैं बस में। तो भाई साहब रात का हो गया है 8:22 और अभी अपनी बस से हमने डीबोर्ड कर दिया है। ये कोई नई जगह है भाई साहब, यहाँ डीबोर्ड किया है। यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन है, एक गुंडी मेट्रो करके जो है ना मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर, इसी के पास में अभी बस को हमने छोड़ा है। ये पेट्रोल पंप पे लगी हुई थी बस,
ताकि अब हम इस मेट्रो से बढ़ेंगे आगे भाई साहब इस सफ़र में। तो भाई साहब अपनी बस को तो जाना था कोयम्बेडु बस स्टैंड, वहीं पर हमारा जो है डीबोर्डिंग पॉइंट था, लेकिन भाई साहब इतना ज़्यादा रोड पे क्राउड वगैरह उसके हमने देखा यहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से डायरेक्ट हमको मेट्रो मिल जाएगी अपना चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लिए। उसी साइड हम रहते हैं, स्टे वगैरह जब भी आते हैं चेन्नई में तो वहीं करते हैं। तो हमने सोचा चलो यहीं डीबोर्ड कर देते हैं। अभी इसमें बस में कौन टका रहेगा यार, सिर दर्द हो रहा है पूरा, एकदम सर घूम रहा है, ऐसा हो गया है बस में बैठे बैठे कल से। यहाँ से पहले गए हम नागापट्टनम बस से, फिर आ रहे हैं बस से, हालत ख़राब हो गई। चलो यहाँ से मेट्रो लेते हैं, चलते हैं, होटल लेते हैं रूम, उसके बाद बताएंगे अब आगे का पूरा प्लान। सब चौपट हो गया है, पैसा अलग सारा बर्बाद हो गया है, दिमाग बहुत ख़राब हो गया भाई साहब ये फेरी के चक्कर में। तो भाई साहब ये देखो अभी 1 मिनट दिखा रहा है और बस अभी अपनी मेट्रो आ गई है, ये रही। ब्लू लाइन पे आज हम लोग ट्रैवल करना है। वैसे ब्लू और ग्रीन 2 लाइन चलती हैं चेन्नई में। ये विमको नगर जो है ना जाने वाली, ये वाली मेट्रो है जो अपन को डायरेक्ट चेन्नई सेंट्रल पहुंचा देगी। और मेट्रो का डिज़ाइन देखो भाई साहब बाहर से, ये तो जबरदस्त लग रहा है एकदम। देखो भाई साहब बैठने की जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, चलते हैं अंदर। फुल है भाई, ये तो फुल है एकदम। तो हाल आई, हाल के हाल गेट बंद हुए और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी अपना जो मेट्रो स्टेशन निकला उसके बाद ही अगले स्टॉप पे कुछ पैसेंजर उतर गए, तो अभी अपन को सीट मिल गई है। बाकी जो अपना जो चेन्नई सेंट्रल है ना, मतलब सेंट्रल मेट्रो स्टेशन, यहाँ से लगभग 8 स्टेशन के बाद में, लगभग 8 स्टेशन पड़ेंगे, उसके बाद अपन लोग पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन। सो फाइनली भाई साहब अभी अपन पहुँच चुके हैं चेन्नई सेंट्रल मेट्रो स्टेशन। अभी आ चुके हैं हम होटल में और ये देख लो अपना ये है रूम। सही 60 सा रूम मिल जाता है बढ़िया, वो भी मात्र 1300 रुपये में, स्टेशन से 500-600 मीटर की दूरी पे, 24 आवर्स के लिए। साफ़ सुथरा है, वॉशरूम भी सही साफ़ है। तो यहाँ पर ये हमको चेन्नई सेंट्रल के पास में रुकते हैं, वहीं पर ये अपना होटल है। तो भाई साहब अब आगे की प्लान के बारे में बात करें तो सारे प्लान की लंका लग गई है। लंका अब श्रीलंका अब नहीं जा रहे हैं क्योंकि सारा प्लान कैंसिल हो गया और इतना ज़्यादा मतलब हेक्टिक हो चुका है ना कि अब हमारी बिल्कुल दम नहीं बची। पिछले 4 वीडियो, चौथा वीडियो से लगातार आप लोग देख रहे हो ना, ये 4 वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए, लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों से भाई हम परेशान हो चुके हैं बिल्कुल इन सब चीज़ों के पीछे। अभी अगर फेरी से पहुंच जाते तो अभी श्रीलंका में होते, और ये टूर हमने श्रीलंका का मेनली इसीलिए बनाया था क्योंकि हमको ये वाली फेरी कवर करनी थी, बट ये हुआ ही नहीं। अब जब यही नहीं हुआ तो फिर हम जाके करते ही क्या, क्योंकि पहले एक बार ऑलरेडी हम गए हुए हैं श्रीलंका, तब तो 12-13 दिन के लिए गए थे, पूरा श्रीलंका ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो आपको वो वीडियोस देखने हैं श्रीलंका की तो वो आप चैनल पे देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है श्रीलंका की। तो वहाँ की बहुत सारी जगह हमने कवर की हैं, ट्रेन्स कवर की हैं, बहुत बढ़िया भाई, सही था। लेकिन इस बार तो श्रीलंका जाने के प्लान की ही लंका लग गई है और अब हमारी ताकत भी नहीं जाने की। ये फेरी वालों की, सही बता रहे हैं, इनने ऐसी तैसी कर दी। वैसे टाइमिंग हम बता देते हैं, अगर आपको इन केस कभी जाना हुआ तो सुबह 7:30 बजे चलती है, 11:30 बजे का इसका टाइम है जाफना पहुंचने का। लेकिन हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे कभी भी आप इस फेरी से जाओ, भैया फ्लाइट बुक कर लो, वो बेटर है। इतना कुछ सस्ती भी नहीं है कि 2000 रुपये की फेरी मिल रही है तो इंसान आए, एक तो नागापट्टनम जाए फिर उधर से जाए, बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए इस फेरी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, अपना या तो दिल्ली से ले लो फ्लाइट या चेन्नई से ले लो फ्लाइट, वो बढ़िया है। चलो यार, अब हमारे तो बहुत पैसे बर्बाद हो गए ये समझो कि एक तो ट्रेन के हुए, बस के हुए पैसे, वो जो फ्लाइट कोलंबो से आने की वापस थी ना, वो 8000 रुपये की फ़्लाइट गई अब, क्योंकि वो कैंसिलेशन नहीं हो सकता, मतलब कैंसिलेबल नहीं थी वो फ़्लाइट। सब पूरा 8-10 हज़ार रुपये की हमारी तो लंका लग गई, पूरा पैसा बर्बाद हो गया सिर्फ एक ये शिप के चक्कर में, ठीक है ना। तो आप लोग इस शिप के चक्कर में मत पड़ना है, इस फेरी के चक्कर में मत पड़ना। चलो यार, अब हम आ गए हैं, अब जाके नहाते वहाते हैं, अब बहुत अजीब सा लग रहा है। एक तो बस में जर्नी कर करके सिर दर्द अलग हो गया है, ठीक है, बड़ा बेकार एक्सपीरियंस था। चलो यार, अब मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी, एक और व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।